नमस्कार। रामनवमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बनारस आ रहे हैं हम लोग जाट के प्रमोशन के लिए और छावा के बाद मैं पहली बार आ रहा हूं, लेकिन खास बात मैं भी गजब के बाद पहली बार आ रहा हूँ। मैं तो वैसे ही पहली बार आ रहा हूं। हेलो एवरीवन, मैं दिल्ली आ रहा हूँ 7 तारीख को आईनॉक्स नेहरू प्लेस पर, जहाँ मैं अपनी फिल्म जाट का टाइटल सॉन्ग रिलीज करूँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने ये सारी वीडियो देख ही ली होंगी, तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी क्या क्या वीडियो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक जो सेट बन रहा है ना, वो सेट तो बनारस का है और वो आज का है। यानी कि आज ये लोग जहाँ पे जा रहे हैं बनारस में सेट पे, जहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी, तो ये वो बन रहा है। सारे कारपेंटर्स ये लोग सेट बना रहे हैं ताकि यहाँ पे जल्दी से जल्दी बन सके, क्योंकि ये लोग भाई निकल चुके हैं। और एक जो एयरपोर्ट वाली आप लोगों ने वो जो वीडियो देखी है, जिसमें सनी देओल, विनीत कुमार सिंह एंड रणदीप हुड्डा ये तीनों दिख रहे हैं, तो ये एयरपोर्ट पे हैं। तो ये एयरपोर्ट से सीधा बनारस के लिए निकल रहे हैं, जिसमें ये तीनों बता रहे हैं कि भाई हम लोग जा रहे हैं। एंड यहाँ पे और जो 2 वीडियो हैं वो भी आप लोगों ने देख ही ली होंगी, तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को इसके बारे में तो पता चल ही चुका होगा कौन कौन सी क्या क्या होने वाली है। ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब मैं बात करूँगा जो आपने थंबनेल में देखा है कि इसका जो एक इंटरवल भाई सीक्रेट यहाँ पे लीक हुआ है, वो कहाँ से हुआ और वो कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जान लो, कल था मास्टर क्लास यानी कि सनी देओल साहब का। ठीक है, और वो जो अभी बच्ची के साथ में जो डांस वाली वीडियो देखी है आप लोगों ने, और आपको मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, ये वहीं की है। यानी कि ये समझ लो कि वहाँ पे जब एक सारी चीज़ें हुई, सारी बातें हुई, मास्टर क्लास चल रही थी सनी देओल के साथ में, तो वहाँ पे अभी ये जो मास्टर क्लास आएगी, ये आई थिंक तो मुझे लग रहा है कि मूवी रिलीज़ होने के बाद में आएगी। क्योंकि ये अगर मूवी रिलीज से पहले यहाँ पे दिखा देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। और ये चीज़ इसीलिए इन्होंने छुपा के रखी है, क्योंकि जब मूवी रिलीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद में हो सकता है कि ये लोग रिलीज़ करें या फिर मूवी रिलीज से एक दिन पहले इसको रिलीज़ करें, और अभी तक नहीं बताया। तो वहाँ पे सनी देओल से जो इन्होंने बातें की और जो इनको पता चला, वो आज इन्होंने आस्क हिमेश में रख दी। यानी कि ये आए हुए थे, हिमेश पिंकविला के रिपोर्टर आए हुए थे, और आस्क हिमेश लेके अपना वही हैशटैग जैसे कि शाहरुख खान रखते हैं आस्क एसआर के, ऐसे ये भी लेके आए थे। तो यहाँ पे जब ये आए तो अनगिनत यहाँ पे अलग अलग एक्टर्स के यहाँ पे फैन उनके साथ में जुड़े और वहाँ पे उनसे बात की। अब यहाँ पे जब सनी देओल साहब के फैंस ने देखा कि भाई यहाँ पे तो हिमेश आ गए हैं, तो यहाँ पे पूछा जाए, तो जब पता था कि भाई मास्टर क्लास हुई है, तो यहाँ पे चीज़ों को पूछना भी था कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो बहुत से लोग यहाँ पे गए और वहाँ पे जाके पूछा। अब यहाँ पे जब पूछा तो भाई देखो, ऐसा होता है कि जब आदमी बताता है तो एक फुल मूड में आ जाता है, पता नहीं रहता कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ और क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसी जैसी बातें हुई वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। लोगों ने जिस अंदाज में पूछा और फिर यहाँ पे जिससे पूछा और जिसने बताया, मतलब ये है कि जैसे कि आप हो, आपने पूछा कि उससे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मुझे यहाँ पे मैसेज किया, तो उसका पूरा का ट्वीट आया उस फैन का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ उस फैन का नाम, भाई यहाँ पे मैं बता भी दूंगा वीडियो के लास्ट में वो कौन है। ठीक है, वो बताते हैं कि यहाँ पे पूछा कि फिल्म के बारे में बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि जाट के सेकंड हाफ में इमोशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसके बाद जो एक्शन होता है उसको देखकर आप अपना सर पकड़ लोगे। ये सच में दोस्तों एक मास फीस्ट लोडिंग भाई मूवी है, जिसमें फर्स्ट हाफ में विलन को अच्छे से सेट किया जाएगा और उसके अत्याचार देखकर पब्लिक रो देगी। और बहुत तगड़ी मूवी दोस्तों होने वाली है, और इसकी जो स्टोरी है भाई वो काफ़ी शानदार है। देखो यहाँ पे स्टोरी एकदम ओरिजिनल है, गोपी चंद के दिमाग की भाई साहब दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे उनको स्टोरी दिखाई थी प्रोडक्शन हाउस की, लेकिन उनके पास एक ऑलरेडी स्टोरी पड़ी थी जो कि उन्होंने दिखाई कि ये तुमने दिखाई है तो ये मेरी दो, ये मेरी देखो। भाई जब उन्होंने देखी तो भाई वो तो इन्होंने कहा भाई अपनी वाली साइड में रख दो, पहले गोपी चंद की बनाओ। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है तो कमाल हो गया, मतलब ये तो हिला के रख देने वाला। और इसमें एक भाई साहब सांसें रोक देने वाला एक कार चेजिंग सीन होगा जो आपकी यहाँ पे खटिया खड़ी कर देगा। यानी कि कदम कदम पे आप लोगों को ऐसे ऐसे यहाँ पे सीन देखने को मिलेंगे कि आप लोग हिल जाने वाले हो। फर्स्ट हाफ में रणदीप हुड्डा, रानी के राणा तुंगा और अपना सुमोलो कौन विनीत कुमार सिंह और उनके जितने भी चमचे चमाचे हैं, उन सब का एक तरीके का कैरेक्टर बिल्ड होगा।
उनको दिखाया जाएगा कि इनकी जिस तरीके से ये जो लंका है वो कितनी फैली हुई है और ये क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इनका बाजा बजाने के लिए इनकी लंका में एक आदमी एंटर करेगा जो होंगे सनी देओल साहब जाट, और वो इनको इतना मारेंगे कि इनकी चटनी निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, पहले जो हिमेश यानी कि पिंक पिला के रिपोर्टर हिमेश 7 या 8 करोड़ की इसकी डे 1 की प्रेडिक्शन दे रहे थे, लेकिन अभी भाई उनका भी मूड बदल गया है भाई। अब वो डे 1 की कम से कम 15 करोड़ से ऊपर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहे हैं, 15 करोड़ से। और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ लिख के कि कम से कम ये मूवी आराम से 30 से 35 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 में ले लेगी। और अगर इसके वर्ड ऑफ माउथ यानी कि अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स या इसकी निकल के आई हैं, यानी कि इनसाइड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं और हिमेश की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स निकल के आई है, ये भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है निकल के। और यहाँ पे अभी तक इसके जितने भी एसेट्स आए, टीजर ले लो, ग्लिम्स ले लो, मोशन पोस्टर ले लो, कुछ भी अभी तक सारे ही यहाँ पे जबरदस्त निकल के आए, उसमें कोई कमी नहीं है। यानी कि अब और क्या चाहिए, एक मूवी आ रही है जिसके सारे एसेट्स बढ़िया, इसके सारे पोस्टर बढ़िया हैं, उसके बाद भी अगर पब्लिक को शंका हो तो भाई इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। एक चीज़ यहाँ ज़बरदस्त है, एडवांस बुकिंग आज शाम को यहाँ पे फुल फ्लैज में खुल जाएगी बनारस में। जिस तरीके से ये लोग जाके प्रमोशन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उसी टाइम पे इसकी एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा। तो भाई एडवांस बुकिंग जैसे ही ओपन हो यहाँ पे आप लोग इसकी एडवांस बुकिंग को पकड़ लो। फिलहाल देखो बहुत सारी बातें हुई, बहुत से फैंस ने बहुत सारी बातें की। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से, अब यार देखो हिमेश ने तो बहुत सारे लोगों से बात की, सिर्फ सनी देओल के फैंस से ही नहीं बल्कि सभी के फैंस से यहाँ पे बातें हुई। अब ट्वीट कहाँ किधर होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे चीज़ों को बता दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि भाई साहब अब आप समझ लो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि सनी देओल का एक मास अवतार, एक न्यू एरा जो कि मास अवतार में कन्वर्टेड है, वो न्यू एरा आप लोगों को जाट में देखने को मिलने वाला। और जाट कोई मामूली फिल्म नहीं है भाई, मामूली फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेंड सेट करेगी कि जिसको लेके हर कोई भागेगा उसी ट्रेंड में, जिस ट्रेंड में अभी ये चल रही है मूवी। क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरीके से पुरानी फिल्मों के सनी देओल के डायलॉग्स को यूज करके उसको एक न्यू एरा दिया है, तो कहीं ना कहीं आज के जो फिल्म मेकर है वो अब इसी एरा को दोबारा से यूज करने वाले, क्योंकि नए डायलॉग्स तो अब यहाँ पे हैं ही नहीं। तो इसीलिए अपने उन्हीं डायलॉग्स को, जिस तरीके से गानों को हम लोग रीमेक करके यानी कि रिमिक्स करके प्रेजेंट करते हैं, अब उसी तरीके से यहाँ पे डायलॉग्स को भी रिमिक्स करके ये जो न्यू एरा है इसको यहाँ पे भाई सेट होगा, देखना आप लोग, ये चीज होगी देखना। और हाँ, एक पोस्टर आया दोस्तों मेरे पीछे, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पोस्टर आप लोग देखेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पोस्टर को इन लोगों ने पहले क्यों रिलीज नहीं किया। भाई ये पोस्टर कहाँ छुपा के रखा था। इस पोस्टर में आप देखेंगे सनी देओल साहब, रामाकृष्ण एंड भाई दग्गूपति, और नीचे आप देखेंगे किस तरीके से भाई इस पोस्टर को डिजाइन किया है। यार कमाल करते हो, ये पोस्टर आप लोग पहले क्यों नहीं यहाँ पे रिलीज किया। ये पोस्टर तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसको हर जगह पे अगर चिपका देंगे ना तो पब्लिक इस पोस्टर को देख के ही वैसे ही पागल हो जाएगी। पोस्टर को देखें आप, क्या लाजवाब पोस्टर है, एक अलग ही वाइब आ रही है भाई साहब। ये पोस्टर की कलर टोन देखें और किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया हर किसी के चेहरों को, कमाल का लग रहा है। मतलब मजा आ गया भाई पोस्टर को देख के मजा आ गया। और जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है ना भाई, यहाँ पे आदमी यहाँ पे वही ना, अब ये बनाए ना तो अब ये आ जाए, अब ये बनाए तो अभी आ जाए। तो इस तरीके से अपडेट्स आ रही है कि यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है कि यार ये बनाओ तो ये आ रहा है। लेकिन भाई मज़ा ज़रूर आ रहा है, काम रुकना नहीं चाहिए, काम आता रहना चाहिए, मज़ा ज़रूर आ रहा है। फिलहाल नीचे कॉमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। और हाँ, दिल्ली वाला भी मैंने टाइम दे दिया है, कल दिल्ली में आइनॉक्स नेहरू प्लेस में सनी देओल साहब आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।